Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको एक्सरसाइज 3.5 बताई थी। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.6 की ओर, जिसमें हम सीखेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी और इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। देखिए, जैसा कि एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। आफ्टर दैट अब हमें ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशन को हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रिड्यूस करना है, चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो 1/x पार्ट है, इसमें 1/x है, इसमें 1/y है, इसमें 1/y है। तो 1/x को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। ऐसा करने से हमारा जो 1/2x है, और ये 1/2x हमने लिखा है, 1/2x को लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/x। अब 1/x को आपने क्या एज्यूम किया, u, या u रख दीजिए। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे u का 1 से मल्टीपल, देन वी गेट u/2। आई मीन 1/2x कैन बी रिटन u/2, यानी 1/2x को u/2 लिखा जा सकता है। तो ये u/2 हो गया। सिमिलरली दिस कैन बी रिटन b/3, ये 1/3y को क्या लिख देंगे b/3। अब हम 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 6 होता है, तो 2 3 जा 6 हुआ, 3 का b u मल्टीप्लाई तो 3u हो गया, प्लस 3 से डिवाइड करें 2 टाइम जाएगा तो 2v हो गया। 3u प्लस 2v/6 इक्वल टू 2/1 मान लेंगे। आफ्टर दैट हम इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो क्या मिलेगा, 3u प्लस 2v इक्वल टू 6 2 या 12। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन इन वेरिएबल u एंड v। आफ्टर दैट आप सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, तो ये 1/x हमारा क्या बन जाएगा, 1/3x क्या बन जाएगा u/3, और 1/2y बन जाएगा u/b/2 इक्वल टू 13/6। ऐसा ही है। सेम उसी तरीके से यहाँ भी हम 3 और 2 का आंसर देते हैं तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 2 जा तो 2u बन जाएगा, और 2 3 जा तो 3v बन जाएगा, यानी 2u प्लस 3v/6 इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। इसके बाद 6 से 6 ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। इसके बाद मिलेगा हमें 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ओके, अब दीज आर टू इक्वेशन इन वेरिएबल u एंड v दैट वी हैव टू सॉल्व। ये u और v में जो इक्वेशंस हैं, इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। इसके लिए आप एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट भी सेम होने चाहिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2v सेम करना चाहते हो तो यहाँ 2v है और यहाँ 3v है, तो 2 और 3 का सेम होता है 6। इसका मतलब हम दोनों जगह पर हम 6 कर सकते हैं। तो 6 करने के लिए आपको यहाँ कितने से मल्टीपल करेंगे, 3 से। तो वी हैव रिटन मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, और इसको सेम करने के लिए आपको कितने से मल्टीपल करेंगे, 6 बनाने के लिए 2 से, एंड बाय 2 इन सेकंड, यानी फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीपल कर दो और सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीपल कर दो, तो v हमारे सेम हो जाएंगे। देन वी गेट, अगर हम इसमें 3 से मल्टीपल कर रहे हैं, 3 3 या 9 हो गया, 3 2 या 6 भी हो गया, और 12 3 या 36 हो गया। आफ्टर दैट 2 से मल्टीपल 2 2 या 4 ही हो गया, 2 3 या 6 भी हो गया, और 13 2 या 26 हो गया। नाउ दीज इक्वेशंस, अब आप देखेंगे 6b के साइन भी सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएंगे। तो ये प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, प्लस का है वो माइनस हो गया, प्लस का ये माइनस हो गया, ये प्लस का वो माइनस हो गया। अब आप क्या करेंगे, 9u में से 4u माइनस करेंगे तो 5u बचेगा, 6b से 6b कट गया, 36 में से 26 गया तो 10 बचा, यानी 5 इक्वल टू 10, तो इक्वल टू 10/5, सो इक्वल टू 2। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका पुट दिस इक्वेशन इन दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जहां u होगा तो क्या हो जाएगा 3 × 2 प्लस 2b इक्वल टू 12। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 2 या 6 प्लस 2b इक्वल टू 12, तो 2b इक्वल टू 12 माइनस 6 हो गया, 2b इक्वल टू 12 माइनस 6 का मतलब 6 होगा, तो v इक्वल टू 6/2, दैट इज v इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। दैट वी हैव फाइंड वैल्यू ऑफ u एंड v। u और v की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमें निकालना है x और y की वैल्यू। सो यू नो, एज यू हैव assumed that 1/x इक्वल टू u, 1/x इक्वल टू u, और u की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2 इक्वल टू 2। तो फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्स कर देंगे, तो जब इसका इनवर्स x हो गया और 2 का इनवर्स 1/2, यानी हमारा x इक्वल टू कितना होगा 1/2।
और सिमिलरली हियर 1/y इक्वल टू v इक्वल टू 3, तो इसे y इक्वल टू 1/3. सो x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस. After that, second part of this question, you have given 2 upon root x plus 3 upon root y equal to 2 and 4 upon root x minus 9 upon root y equal to minus 1. हमें रिड्यूस करना पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में. तो पहले एज्यूम करते हैं ये 1 upon root x equal to u and 1 upon root y equal to v. तो ये क्या बन जाएगा आपका, जैसा ये हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, 2u और ये बन जाएगा 3v, यानी 2u plus 3v equal to 2. इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये हो जाएगा आपका 4u minus 9v इक्वल टू -1. इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड. अब ये सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं, अगर b को इक्वल करना चाहते हो, यहाँ 9 है और 3 है, तो यहाँ पर 9 करने के लिए आप क्या करोगे, 3 से मल्टीपल करोगे. सो वी हैव रिटन मल्टीपल बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीपल करते हो तो 3 2 या 6u, 3 3 या 9v, 3 2 या 6. इट इज योर इक्वेशन थर्ड. आफ्टर दैट कॉपी द सेकंड इक्वेशन. इसको ऐसे उतार लिया गया है 4u minus 9v minus 1. आप देख रहे हैं प्लस का 9v और माइनस का 9v डिफरेंट साइन है, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. सो वी हैव रिटन एडिंग करेंगे तो 6u और 4u हो गया 10u और ये 9v प्लस माइनस 9v आपके कट गए और 6 में से -1 गया तो 5. तो u इक्वल टू हो गया 5 और 10, 5 1 या 5, 5 2 या 10. सो u इक्वल टू वी गेट 1.2. विच इज पुट इन इक्वेशन फर्स्ट फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ v. यानी फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे v की वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2. अब ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस 3v इक्वल टू 2. 3v इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 3v इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया. 3v इक्वल टू 1 हुआ तो v इक्वल टू कितना हुआ, 1/3. नाउ वी हैव फाइंड वन ऑफ u वैल्यू ऑफ द u एंड v हम निकाल चुके हैं. अब क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x एंड y. सो एज यू हैव एज्यूम सिंस 1/x इक्वल टू u, 1/√x इक्वल टू u, सो u की वैल्यू क्या है 1/2. सो दैट इज रूट x इक्वल टू कितना हो गया 2. सो स्क्वायर कर देंगे इसका, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4. आफ्टर दैट 1/√y इक्वल टू v, तो v की वैल्यू क्या है 1/3. दैट इज रूट y इक्वल टू 3 हो गया. अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा y और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9. सो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. आफ्टर दैट your third part of this question in which you have given 4 upon x plus 3y equal to 14, 3 upon x minus 4y equal to 23. इन्हें हमें सॉल्व करना है. तो देख रहे हैं y तो लीनियर फॉर्म में है ही, x लीनियर फॉर्म में नहीं है, जिसको हम एज्यूम कर लेंगे. लेट 1 upon x equal to u, then we get यहाँ बन जाएगा 4u plus 3y equal to 14 और ये बन जाएगा 3u minus 4y equal to 23. इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड. अब इसे सॉल्व करने के लिए अगर y को इक्वल करना चाहते हो तो ये 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है. इसका मतलब 3 और 4 के प्लेस पे 12 बनाना होगा. 12 बनाने के लिए आप इसमें कितने से मल्टीपल करेंगे, 4 से. सो वी हैव रिटन मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन इक्वेशन फर्स्ट और इसमें कितने से मल्टीपल करेंगे 3 से एंड बाय 3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड. यानी 4 से करना है फर्स्ट में और 3 से करना है सेकंड में. 4 से करोगे 4 4 या 16u, 4 3 या 12y इक्वल टू 14 4 या 56. इट इज इन इक्वेशन नंबर थर्ड. इसमें करेंगे कितने से मल्टीपल 3 से. 3 3 या 9u, 3 4 या 12y, 3 और 23 3 या 69. नाउ वी विल सॉल्व दीज इक्वेशंस. अब सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे 12u प्लस का और माइनस का ये सेम डिफरेंट साइन है तो ऐड कर देंगे. सो वी हैव रिटन एडिंग करने पर ये कट जाएगा. 16u और 9u हो गया 25u, 56 और 69 हो गया 125. तब u इक्वल टू हमारा हो गया 125/25. सो u इक्वल टू कितना हो गया 5. दिस इज put in equation first for find the value of y. अब इसमें u में फर्स्ट इक्वेशन में u की जगह रखने क्या बन जाएगा 4 into 5 plus 3y equal to 14. So 4 5 या 20, 20 plus 3y equal to 14. So 3y equal to 14 minus 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा. So 14 minus 20 equal to -6. So y equal to -6/3. So we get y equal to -2. And since 1 upon x equal to क्या है आपका u और u की वैल्यू कितनी है आपकी 5. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5. दिस इज द x इक्वल टू 1/5 एंड y इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन.
DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your fourth part of this question, in which you have given 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 equal to 2 and 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 equal to 1. फॉर दिस हम क्या करेंगे, इसमें ये जो 5 अपॉन एक्स माइनस 1 है, इसमें 1 अपॉन एक्स माइनस 1 1 अपॉन वाई माइनस 2 इसको हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे रिड्यूस करने के लिए इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में. तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू मान लीजिए और 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू वी मान लीजिए. तो जब आप इसे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू यू मान लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5u प्लस यहाँ पे v इक्वल टू 2 हो गया. ऐसे ये हमारा 6u माइनस 3v इक्वल टू 1. दीज आर टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड. अब इन्हें सॉल्व करने के लिए अगर आप v को सेम करना चाहते हैं तो इसमें 3 से मल्टीपल कर दीजिए. तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट. 3 से करेंगे 3 5 या 15, 3v 3 2 या 6. इट इज योर न्यू इक्वेशन थर्ड. इसके बाद ये आपका 6u माइनस 3v इक्वल टू 1 ये हमने ऐसे उतार लिया, आपका कॉपी कर लिया है. इसके बाद सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं b जो सेम कोएफिशिएंट वाले नंबर वेरिएबल्स हैं उनका क्या है, साइन डिफरेंट है. साइन डिफरेंट है, डिफरेंस आने पर क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे. ऐड करने पे b से b कट जाएगा. 15u और 6u हमारा कितना हो गया 21v 21u और 6 प्लस 1 हो गया हमारा 7. अब u इक्वल टू 7/21 तो इक्वल टू हो गया 1/3. आगे ये u की वैल्यू हम किसे पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए. तो 6 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 3v इक्वल टू 1. 3 से 6 टू टाइम कट गया, 2 माइनस 3v इक्वल टू 1. तो माइनस 3v इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3v इक्वल टू माइनस 1. माइनस माइनस कट गया तो v इक्वल टू कितना हो गया 1/3. इसके बाद हमें वैल्यू किसी की फाइंड करनी है, x और y की. तो आपने देखा सिंस 1/x माइनस 1 इक्वल टू u और u की वैल्यू कितनी है 1/3. क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 3. 1 को उधर ट्रांसपोज कर दोगे तो 3 प्लस 1 हो जाएगा. दैट इज x इक्वल टू कितना हो गया 4. सिमिलरली 1/y माइनस 2 इक्वल टू v और v की वैल्यू कितनी है 1/3. क्रॉस मल्टीपल करेंगे y माइनस 2 इक्वल टू 3 तो 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 3 प्लस हो जाएगा. दैट इज y इक्वल टू 5. सो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. आफ्टर दैट योर फिफ्थ पार्ट इज दैट 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5. हमने क्या किया, डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग कर दिया. 7x अपॉन xy अलग कर दिया, 2y अपॉन xy अलग कर दिया इक्वल टू 5. इधर y से y कट गया, इधर x कट गया. क्या होता है 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5. इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली टेकिंग सेकंड इक्वेशन यू हैव गिवन 8x plus 7y अपॉन xy इक्वल टू 15. 8x plus 7y अपॉन xy इक्वल टू 15. इसमें भी हमने उसी तरीके से अलग अलग कर दिया. 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15. y से y कट गया, x कट गया तो 8 अपॉन y बचा, यहाँ 7 अपॉन x बचा इक्वल टू 15. इसी तरीके से इनको भी हम जैसे पिछले इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन वो हमने अज्यूम किया था 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v माना था. बट यहाँ पर हम ले लेंगे 1/y इक्वल टू u और 1/x इक्वल टू v और उसको फिर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे. देखते हैं इसी तरह से क्वेश्चन को हमने 6 पार्ट में सॉल्व किया है, जिसमें दिया आपको 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy. ये दो इक्वेशन दिए हुए. हमने क्या किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये xy है तो इस xy को हटाने के लिए हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय xy इन बोथ इक्वेशन. दोनों इक्वेशन में xy से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 6x अपॉन xy अगर आप करेंगे तो क्या बचेगा. देखिए 6x है अपॉन xy कर रहे हैं आप तो x कट गया, क्या बचा 6 अपॉन y एज वी हैव रिटन 6 अपॉन y. ऐसे ही अगर आप इधर करेंगे तो y से y कटेगा तो 3 अपॉन x इक्वल टू xy से xy कटेगा, क्या रहेगा 6. इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आप इसमें देंगे xy तो x कटेगा तो 2 अपॉन y रह जाएगा प्लस यहाँ y कटेगा तो 4 अपॉन x रह जाएगा इक्वल टू xy कट गया तो 5. ये इक्वेशन नंबर हमारी तरफ दो इक्वेशन हो गए. इसके बाद इन्हें एज्यूम करने के लिए हमने इधर नहीं बताया था, इधर दिखाया आपको. लेट 1/y इक्वल टू u एंड 1/x इक्वल टू v मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 6u प्लस 3v इक्वल टू 6. 6u प्लस 3v इक्वल टू 6. ये बन जाएगा 2v प्लस 4v इक्वल टू 5. दीज आर टू लीनियर इक्वेशन एंड u एंड v एंड हैव टू सॉल्व. इन्हें सॉल्व करना है और फिर उसी तरीके से x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. After that, eighth part of this question, in which you have given
1/3x plus y plus 1/3x minus y equal to 3/4 and 1/2 3x plus y minus 1/2 3x minus y equal to -1/8। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट 1/3x plus y को u मान लेंगे एंड 1/3x minus y को v मान लेंगे। ऐसा करने के बाद ये यहाँ क्या हो जाएगा u और यहाँ आ जाएगा v, तो बन जाएगा u plus v equal to 3/4। इसके अपॉन 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 4u plus 4v equal to 3। इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन टर्म ऑफ u एंड v। इसके बाद दूसरे वाले में पूछते दिए बन जाएगा u/2, ये बन जाएगा v/2 इक्वल टू -1/8 हो जाएगा। इसके बाद कैलकुलेट लेते हैं तो 2 हो जाता है u माइनस v इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, u माइनस v/2 इक्वल टू -1/8। 2 से 8 कट करेंगे तो 4 टाइम कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4u माइनस 4v इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब हमारा ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप देख रहे हैं इसमें भी 4v, ये इसके भी 4u 4v है, इसमें भी 4u 4v है, तो इजीली आप देखेंगे आप अगर ऐड कर दें तो v कट जाएगा। तो वी हैव ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आपको क्या मिलता है, जैसा देखिए अगर ऐड करेंगे तो 4v प्लस का और माइनस का v कट जाएगा और 4u आपका हो गया 8u और 8u इक्वल टू कितना हुआ आपका 8u और इधर कितना हुआ प्लस का 3 और माइनस का 1 तो प्लस का 2 यानी 8u इक्वल टू 2 आ गया, तो इक्वल टू 2/8 तो इक्वल टू कितना हुआ 1/4, 2 से कट जाएगा 2 बन जाए 2 2 4 जाए, इस तरह q इक्वल टू 1/4 आ गया। अब पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में u की जगह हमने 1/4 रख देंगे, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4v इक्वल टू 3, 4 से 4 कट गया बचा 1 प्लस 4v इक्वल टू 3, तो 4v इक्वल टू कितना हुआ 3 माइनस 1 तो 4v इक्वल टू 2 तो v इक्वल टू 2/4 तो v इक्वल टू कितना हुआ 1/2 हो गया। अब u और v की वैल्यू फाइंड हो गई, लेकिन हमें किसी वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। सो यू हैव एज्यूम्ड दैट सिंस 1/x 3x plus y equal to u की वैल्यू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x plus y equal to 4 आ जाएगा। ऐसे ही 1/3x minus y equal to v equal to 1/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 3x minus y equal to 2 हो जाएगा। अब हमारे x और y में दो इक्वेशन हो गई ये वाली, इसमें देख रहे हैं y दोनों सेम है और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो ऑन एडिंग दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर y से y कट गया, 3x और 3x 6x हो गया, 4 और 2 6 हो गया, x इक्वल टू 6/6 तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। अब ये y की वैल्यू निकालने के लिए पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड वाली इस इक्वेशन में x की जगह 1 रख देंगे तो 3 into 1 plus y equal to 4 तो 3 plus y equal to 4 तो y equal to 4 minus 3 that is y equal to 1। so x equal to 1 and y equal to 1 is the solution of the given equation। सिमिलरली आपका जो 7th वाला है वो हमने यहाँ नहीं कराया है क्योंकि सेम ऐसा ही है, उसमें 1/x plus y equal to u और 1/x minus y equal to v मानना है और फिर उसके बाद सॉल्व करना है। आज के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सारे वीडियो प्रॉपर तरीके से पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।